हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। एक गांव था जिसका नाम था अलबेलापुरा। वहां पर हर साल तरबूज का सीजन आते ही एक तरबूज वाली तरबूज बेचने के लिए आती थी। लेकिन इस बार कोई और तरबूज वाली ही, जो कि एक बहुत ही जवान लड़की थी, वो उस गाँव में आती है तरबूज बेचने के लिए। सभी लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, जो रोज तरबूज लेकर आती है वो कहाँ गई। तो वो लड़की कहती है कि वो मेरी माँ थी, वो अब गुजर चुकी है एक बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण, इसीलिए हर साल अब मैं ही तरबूज लेकर आया करूंगी। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और क्या शानदार थी, और उसका नाम जब पूछते हैं लोग तो वो बताती है कि उसका नाम है बबीता। वहीं पर एक टुकड़ी थी लड़कों की जिसका नाम था टप्पू सेना। उसका जो लीडर था टप्पू, और उसके साथ थे उसके दोस्त गोली, पिंकू, गोगी। ये सारे वहीं पर चबूतरे पर बैठे थे और वहां पर सारे लोगों की भीड़ देखकर वो वहां पर जाते हैं। वहां पर सारे लोग जब तरबूज वाली से पूछताछ कर रहे थे, और उसके बाद वो सब भी तरबूज वाली को देखते हैं, और देखते ही उनकी आंखें एकदम मदहोश हो जाती है और वो कहते हैं कि यार, ऐसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर वो वहां से चले जाते हैं और दूर तालाब के पास बैठे हुए होते हैं और सोचते हैं उसी लड़की के बारे में। मन ही मन में सब उसे अपना बनाना चाहते थे। उसको प्यार में सारे के सारे लोग एक ही नज़र में गिर चुके थे। सारे लोग सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से उसको अपने प्यार में पड़ाकर उसके साथ मजे कर लिए जाए, लेकिन कोई भी एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं करता है। सब सोचते हैं कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये भी मेरी ट्रिक अपना लेगा, इसीलिए सारे लोग अपने मन में ही ये सारी बातें रखते हैं। और सारे लोग सोचते हैं कि हर साल की तरह जब वो अलग अलग गलियों में जाती है और उनकी गली में जब आएगी तब उनसे बात कर लेंगे और सारा 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 इंतजाम बैठा लिया जाएगा। ऐसा ही होता है। वहां पर जो तरबूज वाली होती है वो बांट लेती है कि मुझे इन इन गलियों में इस दिन जाना है। सबसे पहले गोगी की गली की बारी आती है और गोली तो मन ही मन में खुश हो रहा था। और उसके बाद टप्पू सेना के लोग उससे पूछ लेते हैं कि भाई इतना खुश क्यों हो रहा है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस अब तरबूज खाने को मिलेंगे और तरबूज का जूस भी पीऊंगा। तो ये सुनकर थोड़े दंग रह जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। उसके बाद जब वहां पर तरबूज वाली उस गली में आती है तो सारे लोग तरबूज लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद सारे तरबूज बिक जाते हैं उस गली में। उसके बाद वहां पर वो सोने का पूछती है, तो वहां पर जो गोगी होता है वो सबसे आगे खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आप चलिए, मेरे घर चलिए। उसके बाद वो गोगी के साथ उसे घर पर जाती है, खाना वाना खाती है, और उसके बाद गोगी उसे एक कमरे में जाकर बोलता है कि जाओ इधर जाकर सो जाइए आप। उसके बाद वो बबीता वहां पर जाकर सोती है। तभी वहां पर रात हो चुकी थी, काफी घनी रात थी, गांव की रात। और उसके बाद गोगी उसके कमरे में जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद उसको उठाता है। तो वहां पर बबीता बेचारी डर जाती है और कहती है कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। तो वो बबीता से बोल देता है सारी मन की बात, और बबीता काफी घबरा जाती है कि आप ये सब क्या बोल रहे हो। उसके बाद गोगी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और गोगी बोलता है कि अब तुम मेरे घर में आ चुकी है, तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद वो गोगी को बोलती है कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपको जो करना है कर लीजिए। उसके बाद गोगी जैसे ही उसके पास जाता है वहां पर उसको बुखार आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पूरे शरीर पर खरोच ही खरोच थे और मुंह पर भी एक बहुत ही गहरी खरोच थी। अब गोगी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर उसके साथ हुआ कैसे। जब दूसरे दिन वो बाहर जाता है और देखता है कि पूरे गोगी का चेहरा खराब हो गया था, तो वो सारे टप्पू सेना के लोग पूछते हैं, अरे यार तेरा ऐसा कैसा हो गया है चेहरा। तो वो कुछ भी बताता नहीं है और जो उसने किया था वो भी नहीं बता पाता है। और उसके बाद तरबूज वाली है अब आज गली चेंज करने वाली थी। अब वो पिंकू की गली में जाने वाली थी। तो अब पिंकू के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल। आपको जल्द ही दूसरा पार्ट मिलने वाला है। तब तक के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है।